स्टूडेंट, आज हम बीएमसी यानी बेसिक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग का OMCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 1 देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्न में सौर ऊर्जा से शक्ति अर्जित करने की विधि है। देखिए, रिएक्टर विधि तो ये तो नाभिकीय रिएक्टर में काम आती है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए। ठीक है। बी ऑप्शन है विद्युत तापीय विधि, तो ये कौन सी ऊर्जा बनाने में काम आती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है। और डी कौन सी है? नाभिकीय विधि। ये भी किसके लिए काम आती है? नाभिकीय ऊर्जा के लिए। अब बचती है सी, रिफ्लेक्टर विधि। तो हमारा ऑप्शन क्या है? सी है इसका। क्या ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है, सी, रिफ्लेक्टर विधि। रिफ्लेक्टर विधि में रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रकाश आपतित होके रिफ्लेक्ट होना, परावर्तित होना, रिफ्लेक्ट विधि। ठीक है। तो सौर ऊर्जा किस कौन सी विधि हो जाएगी? रिफ्लेक्टर विधि। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? तो देखिए, कार्य करने की दर क्या कहलाती है? पावर, शक्ति। शक्ति का पर्यायवाची क्या है? सामर्थ्य। तो अपना क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सामर्थ्य। देखिए, कार्य W/T हो जाएगी, कार्य करने की दर। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? पावर का। P = W/T। ठीक है। तो क्या हो जाएगी? सामर्थ्य। इसकी कौन सी? रिफ्लेक्टर विधि। 1 जूल निम्न में से किसके बराबर है? अब देखिए, जूल किसका मात्रक होता है? वर्ग का। वर्ग W बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इसका? F/D। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का हो गया न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर। न्यूटन इंटू मीटर क्या कहलाता है? 1 जूल। 1 न्यूटन इंटू मीटर बराबर 1 जूल। तो क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है। अगला दे रखा है कार्य करने की क्षमता। वो ही है, कार्य करने की क्षमता। ये पहले ऊपर दे रखा है, सामर्थ्य कहलाती है। निम्न में से अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो पहले ये देख लीजिए, अपरंपरागत ऊर्जा कौन सी होती है। ठीक है। परंपरागत और अपरंपरागत दो तरीके की ऊर्जा होती है। परंपरागत वो होती हैं जो हम काफ़ी लंबे समय से यूज करते हुए चले आ रहे हैं और जिसे एक बार यूज कर लिया उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते, वो ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है। और अपरंपरागत ऊर्जाएं क्या हैं? इनका इस्तेमाल हमने कुछ समय से ही करना शुरू किया है और इनके अपार भंडार हैं, ये ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक है। तो देखिए, पेट्रोल परंपरागत ऊर्जा है, LPG परंपरागत ऊर्जा है, डीजल भी परंपरागत है, मगर सौर ऊर्जा क्या है? अपरंपरागत ऊर्जा है। ठीक है। बायोमास में मुख्यतः पाई जाती है मीथेन। मीथेन पाई जाती है। 1 kg/m किसके बराबर है? नाइन पॉइंट 81 जूल के बराबर है। 9.81 जूल के बराबर है। ठीक है। देखिए कैसे करके दिखाते हैं हम। 1 जूल बराबर क्या होगा? 1 जूल बराबर, जूल का क्या होता है? मात्रक
न्यूटन का क्या होगा, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, इनटू मीटर, ठीक है। तो क्या होगा, जी से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसे, जूल हो जाएगा। एफ बराबर क्या होता है, एम जी हो गया, ठीक है। एफ बराबर एम जी इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो क्या हो जाएगा, एम जी इंटू डी। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, इसे क्या बनाना है, एम का क्या हो गया, के जी ऐसे ही रखा रहने दिया हमने, ठीक है। जी को अलग है, ये अलग, ये जी ऐसे रखने, डी का क्या कर लिया हमने, मीटर। अब जब ये 9 पॉइंट, जी का मान कितना होता है, 9.81। अब हम जी से इसे डिवाइड कर देंगे, 9.81 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ गया, के जी इंटू मीटर। तो किसके बराबर हो जाएगा, 9.81 के। सिलिकॉन फोटो सेल आधारित है सौर ऊर्जा से, ठीक है, सौर ऊर्जा से उड़ने। भाटा ऊर्जा तभी उपयोगी होगी जब समुद्री तल व ज्वार का अंतर कितना होगा, 5 मीटर, 5 मीटर होना चाहिए अंतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी उत्पत्ति की जाती है, बायोमास की। इसकी उत्पत्ति की जाती है बायोमास की। पवन ऊर्जा से संबंधित है सोलर सेल, नहीं, ये सौर ऊर्जा से संबंधित है। रिएक्टर किससे, नाभिकीय ऊर्जा से। सोलर कुकर ये किससे, सौर ऊर्जा से है। तो पवन ऊर्जा से क्या बचा, विंड मिल, पवन मिल। सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा देखिए, अब आता है क्वेश्चन नंबर 12, बंद निकाय है। तो देखिए 3 तरीके के सिस्टम होते हैं, निकाय 3 तरीके के होते हैं, समझ लीजिए। यहाँ पे बंद निकाय को कहते हैं क्लोज सिस्टम, ओपन निकाय को कहते हैं ओपन सिस्टम, ठीक है। और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो देखिए ओपन निकाय में क्या होता है, खुले निकाय में क्या होता है, इसमें द्रव्यमान व ऊर्जा दोनों का स्थानांतरण हो सकता है, इधर से उधर ऊर्जा और द्रव्यमान आ जा सकते हैं। इसी प्रकार आइसोलेटेड में क्या होता है, आइसोलेटेड में होता है कि ना ही द्रव्यमान और ना ही ऊर्जा आर पार आ जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ जा सकते आइसोलेटेड में। लेकिन बंद निकाय में क्या होता है, बंद निकाय में केवल ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है, इधर से उधर हीट ट्रांसफ़र होती है, द्रव्यमान मास ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए, जिसमें ऊष्मागतिकी के प्रक्रम होते हैं जिससे द्रव्यमान परिसीमा के बाहर आ सकता है, ये भी नहीं है। सी क्या है, जिसमें केवल ऊर्जा परिसीमा के बाहर आ जा सकती है, सी है, सी ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन, सी। इसका क्या हो जाएगा, पवन, बायोमास। आज तापमान के मापन के लिए क्या प्रयुक्त होता है, ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, ये तो सिंपल है। मात्रा निरपेक्ष गुण किस पर निर्भर, निकाय द्रव्यमान पर, ये भी सिंपल है, निकाय द्रव्यमान पर। निम्न में से परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, देखिए मैं बता चुका हूँ। वायु ऊर्जा क्या है, अपरंपरागत, ये अभी स्टार्ट हुआ है। सौर ऊर्जा क्या है, अपरंपरागत, ये भी अभी स्टार्ट। जल ऊर्जा क्या है, अपरंपरागत। और लेकिन जीवाश्म ऊर्जा क्या है, परंपरागत। इसमें जीवाश्म में कौन सा आता है, जैसे कोयले का इस्तेमाल, ठीक है, जीवाश्म के द्वारा डीजल पेट्रोल बनता है। जीवाश्म ऊर्जा जो होती है क्या कहलाती है, ये परंपरागत ऊर्जा है।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। नाभिकीय विखंडन के अंतर्गत क्या होता है? विखंडन मतलब टूट जाना। तो एक भारी नाभिक को मिलाकर बराबर भागों में तोड़ना, ठीक है। एक भारी नाभिक को मिलाकर बराबर भाग, पहला ही ठीक है। दो हल्के नाभिक को मिलाकर एक बड़ा नाभिक बनाना, ये हो जाता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। ना बराबर भागों में ना तोड़ना, ना ही मिलाकर बड़ा नाभिक बनाना, ये गलत है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, हमें बहुत अधिक ऊर्जा मिलती है विखंडन में। ये प्रक्रिया किस में इस्तेमाल होती है? जो तुम्हारा एटॉमिक बॉम्ब वगैरह है, इसमें इस्तेमाल होती है नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय शक्ति संयंत्र के मुख्य तत्व नहीं है। नाभिकीय रिएक्टर इसका तत्व है। हीट एक्सचेंजर, ऊष्मा का आदान प्रदान, ये है इसका। भाप टरबाइन भी इसी का। फोटो सेल्स और ऊर्जा का से रिलेटेड है, तो यही नहीं होगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा।